दैनिक जागरण के श्री रामोत्सव में उमड़े मंत्री संतरी से लेकर बड़ी संख्या में आम लोग। प्रभु श्री राम और रामायण को लेकर लोगों का ज्ञान बढ़ाने के मकसद से किया गया चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अटल ऑडिटोरियम में महोत्सव। 22 जनवरी को लेकर अलग अलग तरीके के कार्यक्रम हम आपको दिखाते रहते हैं। आज जो कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं खबर के रूप में, वो दैनिक जागरण के सहयोग से भगवान श्री राम की भक्ति से संबंधित है, क्योंकि प्रभु श्री राम से संबंधित जानकारी और ज्ञान बढ़ाने के मकसद से दैनिक जागरण श्री रामोत्सव कर रहा है। और इस श्रृंखला में सोमवार को दैनिक जागरण ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अटल ऑडिटोरियम में श्री रामोत्सव किया है। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, सांसद राजेंद्र अग्रवाल, एडीजी ध्रुव कांत ठाकुर, स्वामी दीपांकर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमदेव शतांशु, कवि हरिओम पवार, दैनिक जागरण मेरठ के महाप्रबंधक विकास चुग, संपादक रवि प्रकाश तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में बताने की कोशिश की गई कि प्रभु श्री राम हजारों करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र है और भारतीय संस्कृति की पहचान है। दैनिक जागरण के संपादक रवि प्रकाश तिवारी और जीएम विकास चुग ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। और इस मौके पर ऋषभ एकेडमी के सचिव डॉक्टर संजय जैन भी मौजूद थे, अन्य गणमान्यों के साथ। मानस की रचना बाबा तुलसीदास जी ने की, शायद महानतम काव्य माना जाता है पूरी दुनिया का। डॉक्टर हरिओम पवार जी जब उपस्थित है हमारे बीच, तो निस्संदेह जो वर्तमान देश का वातावरण है उसमें उन सबकी श्री रामोत्सव के सहभागी बने रहें और दैनिक जागरण जो सहयात्री बना श्री राम मंदिर आंदोलन का, इस तरह के आयोजन राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति पर जब भी मौका मिलेगा आप लोगों के बीच में अखबार के माध्यम से और इस तरह के आयोजनों के माध्यम से लगातार आपके बीच आता रहेगा, आपको सहयात्री बनाता रहेगा। लोग उस अवसर को भुला रहे हैं। बस मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर हरिओम पवार जी से कि इस दिशा में आप अपनी बात कहें, फिर प्रोफेसर शतांशु जी कहें और फिर हम लोग, अगर हमारे दर्शक दीर्घा में और श्रोताओं में किसी की तरफ से कोई सवाल होगा मन में, तो उसको भी दूर करेंगे। राम का नाम लिया जाए और मंदिर का एहसास ना हो, ये तो कभी होता है। धरती का ऐसा देवता है वो, जहां भी उनका नाम भर लोगे संसार में किसी के नाम पर भी संबोधन नहीं चला। गांवों में जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने कभी शिक्षा नहीं ली, कभी विद्यालय नहीं गए, वो सुबह आपस में कोई गांव का मिलता है तो राम राम जी बोलते हैं। गुरुदेव ने कहा क्या झूठ बोला? बोले जहां सीता मां बैठी थी वहां पर सफेद गुलाब का एक भी फूल नहीं था, वहां सुर्ख लाल गुलाब के फूल थे। गुरुजी ने पूछा आप कौन है? बोले मैं हनुमान जी हूं, मैं कथा सुनने आया हूं ऊपर से। भगवान राम ने भेजा है कि अच्छी कथा चल रही है, जाओ सुन के आओ, ज्ञान प्राप्त करो। तुम तो झूठ बोल रहे हो। गुरुजी ने कहा चुपचाप बैठ जाओ, वहां सफेद गुलाब के फूल थे। हनुमान जी उठ के चले गए। बोले क्या पता गुरुजी को, गुरुजी क्या गए थे वहां? जाके राम से शिकायत की, प्रभु राम आपकी गलत कथा चल रही है धरती पर, सीता के चारों तरफ सफेद फूल बताए जा रहे। राम हंसकर बोले हाँ सफेद फूल थे। तो हनुमान जी तुरंत बोले आप देखने गए थे? जो देखने गया उसकी सुनते नहीं हो। राम ने हंस के कहा नहीं पुत्र, वहां सफेद गुलाब के फूल थे। तो हनुमान जी भागे भागे सीता मां के पास गए कि ना राम ने देखे जाके, ना गुरुजी ने देखे जाके, वहां सीता जी ने देखे और मैंने देखे, सीता जी मेरा समर्थन करेंगे। जाके कहा सीता मां मुझे झूठा बनाने पे लगे हुए हैं भगवान राम भी और गुरुदेव भी। आप तो यहाँ साक्षी है ना कि आपके चारों तरफ अशोक वाटिका में सफेद गुलाब के फूल खिले हुए थे। दैनिक जागरण परिवार श्री रामोत्सव का आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, जहां जहां हमारे संस्करण हैं दैनिक जागरण और नई दुनिया, इन सभी स्थानों पर
हम श्री रामोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। शुरुआत हमने गोरखपुर की धरा से करी और उसके बाद प्रयागराज, फिर बनारस और लखनऊ, कानपुर होते हुए हम आज मेरठ पहुंचे हैं और इसी के समानांतर दूसरे प्रदेशों में भी ये भव्य आयोजन हमारे हो रहे हैं दैनिक जागरण परिवार की तरफ से। और आने वाले दिनों में कल नोएडा, फिर आगे चल करके बरेली और ऐसे ही तमाम इंदौर, भोपाल, इन शहरों में भी हम इस आयोजन को कर रहे हैं। देखिए, मकसद यही है कि जो विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है श्री अयोध्या जी में और श्री राम मंदिर आंदोलन को लेकर के सहयात्री जागरण किस तरीके से रहा है उसको हमारा ये बताने की कोशिश है। साथ ही श्री राम आज के संदर्भ में कितने प्रासंगिक हैं इस पर जो हमारे विद्वजन हैं, जो हमारे बीच में देखिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति जी आए हैं, ऐसे ही तमाम विद्वजन आज आकर के मन में अगर कोई भी शंका है या हमारी जो ज्ञान है उसको और बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये आयोजन विद्वजनों का एक संभाषण के साथ होगा। इसके साथ ही श्री राम को डेडिकेटेड करते हुए हम लोग गायन, भजन और शिवांगी संगीत महाविद्यालय की तरफ से नृत्य नाटिका का भी आयोजन किया जाएगा।